उप महापौर नाजिया हसन को आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से करनी इतनी महंगी पड़ गई कि नाजिया हसन के नगर निगम के कक्ष में स्थित उनके कार्यालय पर बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता उग्र होकर पहुंच गए और कार्यालय कक्ष में घुसने का प्रयास करने लगे। तो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन घुस नहीं पाए। आपको बता दें कि नाजिया हसन ने आज से 4 दिन पहले एक पोस्ट की थी और उसमें आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी और बताई थी कि आरएसएस और पाकिस्तान दोनों टू नेशन थ्योरी के समर्थक थे। ये पोस्ट के वायरल होते ही बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश की लहर फैल गई और आज कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे और नगर निगम में स्थित नाजिया हसन के कार्यालय में घुसने का जबरन प्रयास करने लगे। तस्वीर ये भी बता रही है कि एक और जो उग्र कार्यकर्ता थे वो नाजिया हसन, जो दरभंगा नगर निगम की उप महापौर है, उनके कार्यालय में घुसने के लिए गेट को पीट रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर जो नाजिया हसन के समर्थक कक्ष में थे वो गेट को धक्का मारे हुए थे ताकि उग्र जो प्रदर्शनकारी है, आरएसएस बीजेपी के समर्थक हैं, वो कक्ष में न घुसे और कोई अनहोनी घटना नहीं हो। इस बीच नाजिया हसन 2 बार फेसबुक लाइव आती है, वो बताती है कि उनकी जान को खतरा है। बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके कक्ष में घुसना चाहते हैं और उनसे जबरन माफी मंगवाने और कुछ भी अनहोनी घटना कर देंगे, जिसके लिए वो लगातार अपने लाइव में ही दरभंगा प्रशासन के सही वरीय पदाधिकारी को फोन करती नजर आई। नाजिया हसन एक तरफ अपने कक्ष में कैद थी अपने कुछ समर्थकों के साथ, तो वहीं दूसरे ओर दर्जनों से भी अधिक कार्यकर्ता आरएसएस बीजेपी दल के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, कह रहे थे उप महापौर माफी मांगो। बात इतनी ही नहीं थी कि इसके बाद सभी थाना, लगभग 3-4 थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाजिया हसन के कक्ष के सामने खड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले नाजिया हसन की जो केबिन है, केबिन के बाहरी हिस्से पर जो नेम प्लेट लगा हुआ उसे भी उग्र कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। सूत्र ये भी बताते हैं कि उग्र महिला कार्यकर्ताओं के हाथ में स्याही थी और महिला कार्यकर्ता चाह रही थी कि कक्ष में जबरन घुस करके नाजिया हसन के चेहरे पर स्याही पोंछ दी जाए। ये बात तब सच साबित हुई जब नाजिया हसन के कक्ष में स्याही गिरी हुई पाई गई। तो नाजिया हसन के समर्थकों ने बताया कि एक महिला जब वार्ता करने नाजिया हसन के केबिन में आई, जिस समय सदर एसडीपीओ अमित कुमार भी साथ में आए, उसके हाथ में स्याही थी। किसी कार्यकर्ता से धक्का हो गई और वो स्याही जमीन पर गिर गया, नाजिया हसन के कक्ष में गिरा हुआ था। आपको बता दें, प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद नाजिया हसन से वो पोस्ट डिलीट करवाई गई, जो पोस्ट 4 दिन पहले डाली गई थी फेसबुक पर, जिस पर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं आपत्ति थी। और उसके बाद एक नया पोस्ट डलवाया गया जिसमें यह लिखा गया कि हमारे दरभंगा वासियों को, या जनता को, अगर हमारी पोस्ट से आपत्ति है तो उससे खेद प्रकट की जाती है। नाजिया हसन ने एक ट्वीट में कह दिया प्रशासन के कहने पर वो पोस्ट को डिलीट की है और कहीं न कहीं खेद प्रकट की है। प्रशासन की हस्तक्षेप के बाद भी जो उग्र प्रदर्शनकारी थे वो नाजिया हसन के कक्ष के सामने नारेबाजी करते रहे और शोर शराबा करते रहे। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन को काफी मुशक्कत करनी पड़ी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। वार्ता के उपरांत बाहर निकले सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मामला अब शांत हो गया है और जो डिमांड थी डिमांड की कार्यकर्ताओं का, जो लोग आए हुए थे कि माफी मांगे, वो दरभंगा नगर निगम के उप महापौर ने अपने फेसबुक पोस्ट आईडी से वो पोस्ट डिलीट करके खेद प्रकट कर ली है। अब मामला सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और उसके बाद दरभंगा नगर निगम के उप महापौर ने जो कुछ कहा वो भी आप सुने। लेकिन तस्वीर को देखिए, तस्वीर किस प्रकार की भयावह है और उप महापौर जो नगर निगम में के परिसर में कार्यालय स्थित है उसमें जबरन घुसने का प्रयास किया जा रहा था। और उप महापौर का ये भी कहना था कि उस समय वहां पे चंद पुलिसकर्मी थे और उन पुलिसकर्मियों के कहीं न कहीं बस में वो भीड़ नहीं थी। वो भीड़ चाह रही थी कि गेट तोड़ करके अंदर आए और दृश्य भी यही बता रहा है जिस प्रकार से नाजिया हसन के समर्थक अंदर से गेट को बंद रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये दर्शा रहा कि बाहर से कुछ लोग थे जो अंदर घुसने का जबरदस्ती प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोनों पक्ष के लोग आए, बैठे, वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद दोनों वहां से वापस लौटे हैं। उसके बाद सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने क्या कुछ कहा और नाजिया हसन ने
क्या कुछ कही वो भी आप सुने विस्तार से। डिप्टी मेयर जो हैं उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर, उसका संज्ञान लेते हुए आरएसएस के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये प्रेरित होकर आए थे, कुछ उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है उसको माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेत पकड़ करते हुए नया पोस्ट किया है। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस अपनी तरफ से कर रही है? लेकिन जो हो हंगामा हुआ, आवेदन आता है पूरे मामले में संज्ञान में लेते हुए और विशेष जांच करते हुए अगर मामला आता है तो क्या पोस्ट क्या था सर आपत्तिजनक? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल इसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया गया। जो हो हंगामा हो रहा था उस पर कैसे टैकल किया गया? वो हंगामा को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और हिंदू संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने को अपने कार्यकर्ता में बंद किया? लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, तो मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए थे, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था, थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में, वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे थे, समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया। माफी मांगने की बात कर रहे हैं, माफ़ी मांगा गया, फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेत पकड़ किया है। ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से मैंने कुछ अल्फाज रखे थे, कुछ मैंने अपने विचार रखे थे। तो हमारे कुछ माननीय पार्षद जी हमारे पास आए कल सामने, तो उनको लगा कि हम लोग भी उस पार्टी में दल में हैं, आप हम लोग को भी है ना, हम लोग का ईमान सम्मान आप रखेंगे। तो मेरा सब 100% एक बात था, हर इंसान सशक्त है, हर अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। आप लोग भी हमेशा कुछ न कुछ अपनी बातें रखते हैं, मैंने भी अपनी बातें रखी। अगर आपको लगा था तो उसके ऊपर मेरी कोई कानूनी कार्रवाई करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, FIR दर्ज करा सकते थे, लेकिन ये सबसे बहुत ही घोर निंदनीय है जो आज मेरे साथ इस कार्यालय में हुआ। एक समझ क्या हुआ क्या हुआ आपके साथ? ये पूरे RSS बीजेपी बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे सब आ करके तोड़ फोड़ करने लगे और जो भी हो, बहरहाल आप लोग सबने देख ही लिया होगा। बहरहाल देखिए, मैं अपनी पूरी दरभंगा की जनता को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरी विचारधारा नथिंग एक हिंदू मुसलमान लेकर, मैं सभी को लेकर चलने वाली व्यक्ति मेरे यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ, तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने हिंदू वार्ड में भी काम दिया, मुस्लिम वार्ड में भी काम दिया। मेरी कोई विचारधारा ये नहीं होती कि हिंदू एक मुसलमान है। मैंने अपना कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन उनके थॉट थे कि एक मुस्लिम डिप्टी मेयर होने के नाते आज मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ। आपने जो सोशल मीडिया पर लिखा उनका आपत्ति था कि आपको माफ़ी मांगी, क्या आपने माफ़ी मांगी? देखिए, मैंने अपनी दरभंगा की जनता को तकलीफ अगर हुआ है मेरी बातों से, मैंने उनसे क्या आम लोग सोशल मीडिया पे जब लिखते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई प्रतिनिधि लिखता है तो ऐसा क्यों होता है? आप एक पद पे बैठी या वही मैं अभी बता देती हूँ। कुछ हमारी माननीय बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, वो भी ऐसा शब्द भाषा लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके साथ कुछ तो नहीं होता। मैंने कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैडम, आज के संबंध में क्या कहना है? आज जो हंगामा हुआ नगर निगम परिषद में, कई घंटों तक हंगामा चला, उसके बाद एक सीधी समझ में आ गया मुझे। मैं कंटिन्यू यहाँ पे मौन धारण करके रखी हुई थी, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं की और प्रशासन भी। वो महिलाएं आपसे अंदर मिली हैं क्या? प्रशासन, देखिए, मैंने अगर मुझसे वो मिलने के लिए आते तो मैं यहाँ पे 5 घंटा रहती हूँ, आइए मेरे चैम्बर में बात रखिए। अगर मैंने आपको हाथ लग रहा है कि मैंने आपको ठेस पहुंचा, तो मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार थी। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार किया गया, दोनों तरफ के गेटों को तोड़ ताड़ करके सामने में इस तरीके से उधंग मचा के, अगर जमाल है, क्या कहते, प्रिंस, सरफराज, ये रिंकू, ये सब अगर कुछ माननीय पार्षद यहाँ पे नहीं होते तो एक समझ रहे हैं कि एक अकेली मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो, न कोई भाई न पति, कोई भी नहीं, लेकिन मैं अकेले यहाँ पे जनता की सेवा के लिए यहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा जहाँ भी विजिट करना होता मैं यहाँ से जाती हूँ। लेकिन आज जो समस्या जो हुआ है, तो मुझे समझ में आए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, पहले मुझे बोलने दीजिए, बीजेपी की सरकार है, सत्ता भी उन्हीं की, प्रशासन भी उन्हीं का,
अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता। लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी आप मेरा दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, आइए ये हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन प्रशासन भी कब आए, जब सारा चीज खत्म हो गया। मैं महिलाओं को 5 महिलाओं को बुलाई कि आइए मुझसे क्या बात करना है, तो आप आइए मेरे कैबिन में, तो वो प्रशासन भी साथ साथ में आए। प्रशासन को उसी टाइम में अगर लग रहा था कि गलत हुआ है तो मैं वहां पे सार्वजनिक रूप में वहां पर जाकर के बात रखने के लिए तैयार थी। लेकिन जिस तरीके आज घटनाक्रम के संबंध में क्या कहना चाहिए? यही तो कह रही हूँ, सीधा सीधी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार है उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने अंदर में लिया। अब एक तरह से प्रशासन का दबाव बना करके मुझसे एक खेत प्रकट करा गया। मैं एक चीज, मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा से लड़ती हूँ। हमारे यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी भी हैं जिन्होंने आदेश से मैंने एक खेत प्रकट किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। जब मेरे राहुल जी पे FIR हुआ था, जब मुझ पे भी हुआ था, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं पे भी हुआ था, जब हमने अपने जब राहुल के लिए उनकी सम्मान के लिए खड़े होकर के निडर की तरह मैंने उनका यात्रा को सफल बनाया, तो मुझे कोई डर नहीं। अगर मुझ पे FIR होता तो वो एक, देखिए मैंने अगर कोई गलती की थी तो आप FIR के थ्रू पे कार्रवाई कर सकते थे। जो अभी पोस्ट किया है क्या दबाव में आपने किया है? किसी के पोस्ट पे दबाव क्या दबाव नहीं, देखिए जिसमें एक मैसेज जा रहा था कि जनता को भी तकलीफ हो गई है। एक चीज समझ जाइए, कार्यकर्ता में हमारा सारा जनता है, चाहे वो कोई भी दल का हो। अभी मैं दरभंगा की डिप्टी मेयर हूँ, तो वो मेरे सारे मैं उनकी डिप्टी मेयर हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी दल से हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।